हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट संगाही। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक के बारे में। एनएससी पर इसकी क्लोजिंग हुई 163.60 पर 6% से ज़्यादा की तेज़ी है। कल के दिन 154 पर बंद हुआ था। आज के दिन 157 पर ओपनिंग हुई थी इसकी। 151.75 का इसने लो बनाया था और 164.35 का इसने हाई बनाया। तो तेज़ी की वजह क्या है ये भी हम लोग आगे जानेंगे। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपने किस प्राइस पर खरीदा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिनको फ्रेश बाइंग करनी किस लेवल पर कर सकते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं चार्ट्स पे। अभी मैं आ गया हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पे। वन डे की कैंडल लगी हुई है। इस स्टॉक में भी देखिए बहुत बड़ी गिरावट आई है। अगर हम लोग कंपेयर करें कि दिसंबर के महीने में कहाँ पे चल रहा था तो आप देख सकते हैं कि एक समय पर ये हाई बना रखा था 196 रुपये का, और वहाँ से लगातार इसमें सेलिंग का प्रेशर आया है। और अगर हम लो की बात करते हैं तो लो बनाया इसने 146 रुपये का। वहाँ से फिर तेज़ी इसमें देखने को मिली है। दो ट्रेडिंग सेशन में अगर हम लोग देखे हैं तो 146 रुपये के लेवल से अपसाइड गया है ये लगभग 163 रुपये का, जो आज 164 रुपये का इसने हाई बनाया है। ये तेज़ी क्यों आई है आज के दिन? क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने भी अदानी इंटरप्राइज़ को, अदानी ग्रुप को इन्होंने भी लोन दे रखा है, पैसा दे रखा है तकरीबन 6000 करोड़ के आसपास का। तो अगर अदानी के स्टॉक्स में इतनी भारी गिरावट आ रही कि एक दिन में इंटरप्राइज़ की अगर हम लोग बात करें तो 30 से 35% भी गिरा था लगातार। 28 से 30% 2-3 ट्रेडिंग सेशन में गिरा। आज के दिन भी गिरा था, लेकिन आज के दिन रिकवरी आई। 30-35% का लोअर सर्किट लगने के बाद से 10:45 के बाद से जो तेज़ी आई है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी दिखी है और उन स्टॉक्स में भी दिखी है जो अदानी का अपने ग्रुप के इनके स्टॉक से, खासकर इंटरप्राइज़, पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, इनमें भी तेज़ी देखने को मिली। उसी की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में खासकर जो है तेज़ी देखने को मिली, और पीएसयू सेक्टर में भी हमको तेज़ी देखने को मिली 3.5% की करीबन। तो वही बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें कि आरएसआई के लेवल के, तो 42 का आरएसआई का लेवल चल रहा है। आरएसआई जो होता है वो प्राइस को इंडिकेट करता है। जिस हिसाब से प्राइस ऊपर या नीचे जाता है वैसे आरएसआई घटता बढ़ता रहता है। आरएसआई अगर 80 के लेवल में होता है तो हम लोग कहते हैं कि ओवर बॉट कैटेगरी हो गई, यानी शेयर को बहुत ज़्यादा बाई कर लिया गया है, अब वहाँ से गिरावट होगी। आरएसआई अगर 20 के लेवल को टच कर रहा होता है तो हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है, ओवर सोल्ड कैटेगरी हो गई है, अब यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। तो किसी भी अगर आप ब्रोकर यूज़ करते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसमें आप वन डे की कैंडल लगाइए, आरएसआई को लगाइए और मनी फ्लो को लगाइए। मनी फ्लो जो होता है वो वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, लेकिन वो कंबाइंडली जो है वॉल्यूम को और प्राइस को इंडिकेट करता है। तो आप देखिए एक तरीके से तो आरएसआई का लेवल जरूर यहाँ पे 42 है, लेकिन मनी फ्लो का लेवल 33 का ही है। तो ये संभावना बनी रहेगी अगले 5-6 दिन में भी कि अगर अदानी का स्टॉक्स नीचे आता है, और क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अभी बहुत कम है तो गिरावट के चांसेस बन सकते हैं। तो आपको कॉशियसली रहना चाहिए, और 150 रुपये का जो सपोर्ट है उसके आसपास अगर मिलता है तभी आपको बाइंग करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अभी आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर एक रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, तो जब तक कि 170 के लेवल को नहीं तोड़ता तब तक क्या बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता। उसके बाद अगर हम लोग एक बार इसको वीकली देख सकते हैं, वीकली आप देख लीजिए, वीक का चार्ट जो बना हुआ है, हर एक कैंडल वीकली एनालिसिस को दर्शा रही है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो जो सपोर्ट लेवल हमको दिख रहा है वो तो यहाँ पर दिख ही रहा है आपको 146 रुपये के आसपास का लगभग। जब तक कि आप ये देखिए जो सपोर्ट यहाँ पर बना था बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ था, तो जब तक कि ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता 182 के लेवल को, तब तक आप बहुत बड़ी तेज़ी ऊपर की साइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पहले तो आप 150 रुपये के लेवल के आसपास अगर आता है वहीं से आप बाइंग करना शुरू करिए। अभी आप बाइंग नहीं करिए क्योंकि सेलिंग का प्रेशर वापस से इसमें आ सकता है। और उसके बाद जब इसको ब्रेक करता है, एक बार ये अपने 170 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उसके बाद आपको जो है ये लेवल दिख रहा है 181 का, उसके बाद फिर एक लेवल है 189 का, और उसके बाद तो ऑल टाइम हाई है 194 रुपये का जो भी इसने बनाया हुआ है। तो आपको उस हिसाब से बाई करना है, क्योंकि अभी अगर वन डे की कैंडल पर हम लोग देख रहे हैं तो मुझे तो यही दिख रहा है कि अभी गिरावट वापस से इसमें आ सकती है। अगर एक पुल बैक आता है नीचे के लेवल से, जो पुल बैक आया है, तो कभी भी नीचे एक बार जैसे अदानी के स्टॉक में अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इंटरप्राइज़ में अगर आज के दिन जो है लेवल ऊपर की तरफ भागा है, तो पहले पुल बैक में आपको बाई नहीं करना। अगर आपने बाई नहीं किया है तो आपको वेट करना चाहिए। कभी भी पुल बैक जब होता है, जब स्टॉक 30% दिन में गिर रहा है, 3 दिन में लगातार आप देखिए कि 28 से 30% बराबर गिरा है, तो 90% एक तरीके से गिर गया ऊपर से। तो वहाँ पर अगर आप बाई करने जाएंगे तो आप घाटा खाएंगे। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं और आपने कई जगह इन्वेस्ट कर रखा है, डाइवर्सिफाई कर रखा है, और आप रिस्क ले सकते हैं किसी पैसे पर, तब आप जा सकते हैं। नहीं तो मैं कहूँगा कि पीएसयू सेक्टर भी कोई उतना खास नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्ट करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिएगा। 150 के नीचे ही बैंक ऑफ बड़ौदा को बाई करिए, उसके ऊपर कोई चांस नहीं है।